परिसर में एक छोटी सी 6 साल की मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर बेच रही थी। वो इधर उधर फुदकती फिरती थी और हर एक के पास जाकर उससे पूछती थी कि क्या आपको टिश्यू पेपर चाहिए। कि इतने में वो एक गाड़ी के पास से गुजरी। उसने देखा कि गाड़ी में बैठी एक खातून रो रही है। उसने टिश्यू पेपर की टोकरी उस खातून के आगे कर दी। खातून ने अनजाने में उस बच्ची की टोकरी से टिश्यू पेपर उठाया और अपने आंसू पोंछने लगी। उसके बाद उसने उस बच्ची को पैसे देने के लिए पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि वो बच्ची जा चुकी थी। उस खातून को वो बच्ची बहुत प्यारी लगी। उसने कुछ देर के लिए कुछ सोचा और उसके बाद जाकर एक बेंच पर बैठ गई। उसने अपने शौहर को फोन किया और उसे कहा कि मैं अपने किए पर नादिम हूँ, मुझे अपनी बात का अफसोस है। आपका मौकफ बिल्कुल ठीक था, मैं आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ। उसका शौहर एक होटल में बैठा था और बहुत परेशान था क्योंकि उन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया था। जब उसने अपनी बीवी का फोन सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने वेटर को बुलाया और उसे 50 मिस्री पाउंड का एक नोट देकर कहा कि ये तुम्हारे पैसे। इस पर वेटर ने कहा कि चाय तो सिर्फ 5 पाउंड की थी। इस पर उस शख्स ने कहा कि बाकी के पैसे तुम्हारी टिप है। वेटर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक फैसला किया। वो बाहर बैठी बूढ़ी खातून के पास गया जो कि सड़क पर चादर बिछाए चॉकलेट और टॉफियां बेच रही थी। उसने उस खातून से जाकर 1 पाउंड की चॉकलेट ली और उसे 10 पाउंड अदा किए और वापस अपने काम पर चला गया। 10 पाउंड देखकर बूढ़ी खातून बहुत खुश हुई। उसका दिल बिलियों उछल रहा था। उसने और उसकी पोती ने बहुत लंबे अरसे से गोश्त नहीं खाया था। उसने सोचा कि आज वो गोश्त पकाएगी क्योंकि पहले तो उनके वसाइल इजाजत नहीं देते थे, लेकिन आज उसके पास 10 पाउंड थे। वो सीधा कसाब की दुकान पर गई। उसने जाकर गोश्त खरीदा और उसके बाद उसने बड़े शौक और मेहनत से गोश्त पकाया और अपनी पोती का इंतजार करने लगी और ये सोचने लगी कि आज उसकी पोती गोश्त खाकर कितनी खुश होगी क्योंकि वही उसकी कुल कायनात थी। वो भी ये सोच ही रही थी कि टिश्यू पेपर बेचने वाली उसकी छोटी सी पोती घर में दाखिल हुई। क्यों ना हम भी उस छोटी सी बच्ची की तरह मुस्कुराहटें बांटें, क्योंकि हम जो बांटते हैं वही लौट कर हमारे पास वापस आता है।